नमस्कार, मैं विकास सिंह और आप देख रहे हैं एक न्यूज 24। पवन सिंह और ज्योति सिंह का जो मैटर था वो मैटर बाहर भी सुलझ सकता था। जिस तरीके से महिला विकास मंच की संस्थापक बीना मानवी पवन सिंह से मिलने के लिए मुंबई पहुंचती है, ज्योति को ऑफर आता है कि मुंबई चले आइए, पवन सिंह जी आपके साथ एक कमरे में बैठकर तमाम मुद्दों पर बात करेंगे, मामला खत्म करते हैं। लेकिन ज्योति सिंह मुंबई नहीं पहुंचती है, जिसके बाद माना जा रहा है कि वो ज्योति सिंह जो दम भरती है कि उनको पवन सिंह के साथ रहना है, लेकिन पवन सिंह से मिलने के लिए नहीं जाती है। वो ज्योति सिंह जो कहती है कि मेरे पास दूसरा ऑप्शन बाकी है। ऐसे में इस वक्त हमारे साथ तमाम मुद्दों पर चर्चा करने के लिए वेद सिंह हमारे सहयोगी और नंदन मिश्रा जी हैं। तमाम मुद्दों पर हम बात करेंगे कि आखिरकार ये मामला जो है वो किस ओर जा रहा है। जिस तरीके से ज्योति सिंह कह रही है कि हमारे पास दूसरा ऑप्शन अब भी खुला हुआ है, तो बार बार ये धमकी आखिरकार ज्योति सिंह किसे दे रही है। हम सीधा शुरुआत करते हैं वेद जी से। वेद जी, लगातार आप इस मुद्दे को देख रहे हैं, ज्योति सिंह का ये धमकी आप कैसे देख रहे हैं कि मेरे पास दूसरा ऑप्शन है? देखिए, बात ऐसा है कि एक स्टार्टिंग से देखा जाए तो ये एक बहुत छोटा सा घरेलू मुद्दा था। कहीं ना कहीं इस चीज़ को बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर दिखाया गया। एक तरफ देखा जाए तो ज्योति सिंह जी कहती हैं कि उन्हें पवन सिंह जी के साथ रहना है, वहीं दूसरी तरफ जब पवन सिंह जी की तरफ से उन्हें बुलाहटा आता है कि यहाँ पर आइए, एक बंद कमरे में बैठकर बात विचार किया जाएगा, समझाया जाएगा, जो भी बातें हो आपस में सुलझाया जाएगा, तो वहीं वो मना करती हैं, वहाँ जाती नहीं है। तो कहीं ना कहीं क्या समझा जाए इससे? एक तरफ कहती हैं कि साथ में रहना है, एक तरफ जब बुलाया जाए तो जाती नहीं है। इसके बारे में फिर आदमी समझे तो क्या समझे? कहीं ना कहीं ऐसा भी सूत्रों के हवाले से खबर आ रहा है कि ज्योति सिंह जी के पीछे किसी एक तीसरी औरत का हाथ है, उनका कान भरा जा रहा है, जो कि ये जो इन दोनों के बीच का जो रिश्ता है वो कभी जुड़े नहीं। तो इसी तरह अब कौन वो तीसरी लेडी है, इसके बारे में तो बहुत जल्दी हमारा चैनल खुलासा करेगा। तो बस यही कहना चाहेंगे। देखिए, ये तीसरी महिला का जिक्र कहां से आता है इस मैटर में, ये समझने का जरूरत है। तीसरी महिला का एंट्री होता है जब से बीना मानवी मुंबई पहुंचती है। मुंबई में तमाम मुद्दों पर चर्चा होता है, करीबन 4 घंटे तमाम वीडियो को देखा जाता है, खंगाला जाता है, जिसके बाद तीसरी महिला का एंट्री होता है। अभी तक ये खुलासा नहीं हो पाया है कि तीसरी महिला कौन है। कैसे देख रहे हैं, तीसरी महिला कौन हो सकती है? देखिए, तीसरी महिला की बात हम बाद में करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। अभी हम ये सोचेंगे और ये कहेंगे कि अभी जैसा वैद जी ने कहा कि रिश्ता तोड़ने के लिए बात बनाया जा रहा है, तो हम एक सवाल करेंगे, रिश्ता जुड़ा ही कब था? सीधी सी बात है, शादी के बाद आप चले जाते हैं बाहर, आप अपनी पत्नी के पास रहते नहीं है, तो रिश्ता जुड़ा कब था? पहली बात। बंद कमरे में अगर रहने की बात करें, बंद कमरे में सलाह मशवरे की अगर बात की जाए, तो बंद कमरे में आकांक्षा दुबे भी थी। उनके साथ क्या हुआ था हर कोई जानता है कि उनके पीछे क्या हाथ था, हर एक सबूत उनके साथ था, लेकिन फिर भी आज वो आदमी बाहर है। हम नाम नहीं लेना चाहेंगे, लेकिन अगर कल के तारीख में ज्योति जी के साथ अगर कुछ ऐसा होता बंद कमरे में ही, तो उसका जिम्मेवार कौन होता? फिर एक ये सवाल है। बस यही हम 2 जवाब देना चाहेंगे कि पहला, कि ज्योति सिंह के साथ अगर बंद कमरे में कुछ होता, उनके पास डर नहीं होगा कि एक ऐसा स्टार, पवन सिंह पावर स्टार कहा जाता है भोजपुरी के, वो एक बेहतरीन एक्ट्रेस अदाकारा अक्षरा सिंह, उनका करियर खत्म करने में पवन सिंह का सबसे बड़ा योगदान ही रहा है। कैसे रहा है योगदान उनका करियर खत्म करने? क्योंकि शुरुआत के दौर में देखा जाए तो उनको काम मिलता था पवन सिंह के साथ, अदर स्टार्स के साथ भी काम करते थे, लेकिन पवन सिंह के साथ जब उनका कंट्रोवर्सी स्टार्ट हुआ, जब वो अलग हुई पवन सिंह से, उसके बाद विकास जी आप खुद निकाल कर देखिए डेटा कि उनको कितना काम मिला। आप भी जानते हैं, हर एक इंसान जानता है कि भोजपुरी इंडस्ट्री से उनको काम मिलना बंद हो गया है। अगर फिल्मों की बात करें तो पहली बात तो डर तो है, दबंगई तो है पवन सिंह की। इसी वजह से ज्योति सिंह डर रही थी कि बंद कमरे में जाकर हम सलाह मशवरा नहीं करेंगे, पहली बात, इसलिए उन्होंने अब जाने से इनकार कर दिया। दूसरी बात कि जहां तक इन्होंने बात कही रिश्ता जोड़ने और तोड़ने की, तो रिश्ता जुड़ा ही कब था?
हम एक सवाल करेंगे, आप खुद बताइए रिश्ता जुड़ा ही कब था? शादी हो जाने से तो रिश्ता जुड़ता नहीं। ठीक है, आप कह रहे हैं कि बंद कमरे में मुंबई में बहुत कुछ हो सकता था, तो उसी बैठक को पटना में 28 तारीख को किया जाना है, वो भी बंद कमरे में ही होगा, तब क्या ज्योति सिंह के साथ कुछ नहीं हो सकता? अगर गलत होना रहेगा तो मुंबई में भी हो सकता है, पटना में भी हो सकता है, क्योंकि मुंबई में जितना पवन सिंह का जोर चलता है उससे ज्यादा जोर तो उनका पटना में चलेगा ना, क्योंकि वो बिहार के हीरो हैं। 28 तारीख आ गया, ज्योति सिंह तो खुलासा कर दी ना, अपने मुंह से बोली ना कि हाँ 28 तारीख को बैठक 28 तारीख आया नहीं है ना, जब आएगा तो हम इस मामले में बात करेंगे। और जहां तक बात इन्होंने कही, हम इनसे एक सवाल करेंगे कि रिश्ता जुड़ा ही कब था, इसका जवाब आप इनसे पूछ लीजिए। अच्छा, रिश्ता कब जुड़ा था पवन सिंह ज्योति सिंह का? देखिए, कहीं ना कहीं हर एक घर में झगड़ा होता है, ठीक है। पति और पत्नी के बीच क्या बहस होता है, क्या मतलब किसके घर में झगड़ा नहीं होता, आप मुझे पहले ये बताएंगे। कभी कुछ मैटर होता है जिसमें झगड़ा हुआ, ठीक है, जो पत्नी रहती है, मतलब यहाँ पे कहा जाए तो बस समझदारी का एक फेरा होता है, ठीक है। और बात अभी इन्होंने कहा अक्षरा सिंह जी का कि उनका कैरियर इन्होंने खराब कर दिया, ठीक है। मैं इनसे ही पूछना चाहूँगा, क्योंकि हमारे पास सूत्रों के पास से मतलब पुख्ता जानकारी है, कहीं ना कहीं अक्षरा सिंह जी का एक समय ऐसा सिचुएशन आया था कि उनके अकाउंट में सिर्फ 300 से 400 रुपए थे। और कहीं ना कहीं बहुत सारे लोगों का कहना है कि अक्षरा सिंह जी अब आरोप लगा रही है पवन सिंह जी पे कि वो उनको रखेल मानते हैं, जो कि सरासर गलत है। जब उनका नहीं बना के रखना कौन चाहता था? रखना कोई नहीं चाहता था, लेकिन कहीं ना कहीं ये तो खबर आ रही है ना सबके सामने कि अक्षरा सिंह जी को रखेल बना के रखना चाहते थे पवन सिंह जी। यहाँ तो जब उनका घर का स्थिति खराब था, जब उनके अकाउंट में 300 से 400 रुपए थे, उस समय उनका ईएमआई भरा करते थे पवन सिंह जी, उनका घर चलाया करते थे। तो इसके बारे में अब ये क्या कहना चाहेंगे, आप इन्हीं से जरा पूछें। अच्छा, एक बात बताइए नंदन जी, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगा कि वो अक्षरा सिंह आज खुलकर आरोप लगा रही है, सार्वजनिक मंच पे कह रही है कि पवन सिंह मुझे अपने घर रखैल बना के रखना चाहते थे, तो वो अक्षरा सिंह इतने सालों से क्यों चुप थी? आज ही क्यों कह रही है जब पवन सिंह को चारों ओर से घेरा जा रहा है तब? अब आपको शुरुआत से कहानी बताते हैं। पवन सिंह की शादियां हो चुकी थी, फिर भी लड़की साथ रहना चाहती थी कि चलिए आपके बीते कल को हम भूलकर आपके साथ रहते हैं, सब कुछ सही था। उसके बाद पवन सिंह ने निर्णय लिया शादी करने का ज्योति सिंह से। पवन सिंह निर्णय नहीं लिए थे, उनके फैमिली निर्णय लिया था, फैमिली ने निर्णय लिया था। तो वहां से अपने माँ बाप, इनका पवन सिंह का कहना था कि चलो हमारी मम्मी कहती है, हम इनके बात को मानकर शादी करते हैं, लेकिन तुम भी मेरे साथ रहो। कौन लड़की रहेगी? कोई सभ्य लड़की रहेगी? आप खुद बता दीजिए, कोई भी ऐसी सभ्य लड़की जो पुराने बातों को भूलकर और आपके साथ रह रही है, कल को अगर आप किसी और से शादी करके बोले कि आप मेरे साथ रहो, फिर भी तो कोई रहेगी? हम बताते हैं कोई नहीं रहेगी। दूसरी बात, वहां से अक्षरा सिंह मीडिया में आना स्टार्ट किया, उन्होंने शुरुआत किया और उन्होंने बोलना शुरू किया कि पवन सिंह हम पर हाथ भी उठाते थे, पवन सिंह पीकर आते थे। और जहां तक बात करें ड्रिंक की, तो हर एक इंसान जानता है, उनके फैंस भी जानते हैं कि पवन सिंह कितना ड्रिंक करते हैं। उसका भी जितना मारना पीटना था, उन्होंने अक्षरा सिंह जी ने कहा कि हम पर हाथ आजमाया जाता था, मारा पीटा जाता था, सब कुछ किया जाता था। हम एक ही बात करेंगे कि पास्ट लाइफ भूलकर जो लड़की आपके साथ है, क्या आप उससे शादी नहीं कर सकते थे? आप खुद बताइए, पवन सिंह अक्षरा सिंह कितने साल तक साथ रहे थे? दोनों शादी नहीं कर सकते थे, लेकिन दोनों ने नहीं किया। हम दोनों को बोलेंगे दोनों ने नहीं किया, लेकिन अक्षरा ने भी तो नहीं किया। आप एक ऐसा अफेयर बताइए अक्षरा का जो पवन के साथ रिलेशन के बाद आया हो। हम बताते एक भी नहीं था, लेकिन पवन सिंह शादी के लिए हाँ कर दिए कि हम शादी कर लेते हैं ज्योति से, लेकिन तुम भी मेरे साथ रहो। कहाँ तक ये बात सही है? ठीक है, साथ में रहने का बात निकल के सामने आ रहा है, इनके ओर से कह रहे हैं कि पवन सिंह साथ में रखना चाहते थे अक्षरा सिंह को। ठीक है, जब सब कुछ सही चल रहा था पवन सिंह अक्षरा सिंह के बीच में, तब आखिरकार ऐसा क्या खेला हो गया कि अक्षरा सिंह ने ज्योति सिंह को फोन कर दिया, फोन करके तमाम मुद्दों पर बात बताया कि इस तरीके से मुझे वो कर रहे हैं, टॉर्चर कर रहे हैं, या मैं प्रेग्नेंट हूँ, ये सब चीजें करके घर तोड़ने का क्या जरूरी था अक्षरा का? देखिए, घर तोड़ना नहीं, इसको आप घर ना तोड़कर ये कह सकते हैं कि दूसरे लड़की को गड्ढे में गिरने से वो बचा रही हैं कि जो मेरे साथ हुआ है कल को वो तुम्हारे साथ हो सकता है, जो मेरे साथ आज हुआ है तुम उससे बचो क्योंकि कल को ये तुम्हारे साथ हो सकता है। बस इसीलिए मतलब अक्षरा सिंह पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह का भला चाहती थी। हाँ, सीधी सी बात। घर को तोड़कर भला चाहती थी। घर तोड़ना नहीं। अगर एक बात, एक मिनट, एक बात बताइए, अगर एक पति पत्नी है, ठीक है, और पत्नी की एक दोस्त है मान लीजिए, या फिर वेल विशर सलाहकार है, उसको पता है लड़का खराब है, ठीक है, तो क्या वो बोलेगी कि उसके साथ रहो? कहीं ना कहीं बोलेगी ना जो उसके साथ गलत हुआ है। ठीक है, मैं आपसे एक क्वेश्चन करना चाहता हूं इस पर। मान के चलिए कि आपकी पत्नी है, आपका शादी हुआ है, हाँ, आपका किसी के साथ नाजायज संबंध पहले भी रह चुके हैं, वो लड़की
अगर आपकी पत्नी को आकर कहे शादी के सिर्फ चंद दिन बाद ही कि मेरा आपके पति से अफेयर चल रहा था, मैं उनके बच्चे की मां बनने वाली हूं, हाँ, और मैं उनके साथ रहती हूं, अब भी साथ रहती हूं, तो क्या आपकी पत्नी आपके साथ रहेगी? नहीं रहेगी, सीधी सी बात है। तो ये घर तोड़ा कौन? लेकिन एक बात यहाँ पर ये भी उठकर आता है ना कि तीनों वे में अगर हम लेके चले, पवन सिंह, ज्योति सिंह, अक्षरा सिंह, अगर पॉजिटिव वे में देखें तो कोई गलत नहीं होगा, निगेटिव वे में देखें तो तीनों गलत होंगे, ठीक है। पवन सिंह की अगर बात करें तो अक्षरा के साथ वो थे, फिर उनका क्या राइट बनता है कि आप किसी और लड़के से शादी करो फिर भी उसको साथ रखें? कुछ राइट नहीं बनता है आपका, नहीं। उसमें तो दोनों का मर्जी था ना, उसमें अक्षरा कहीं ना कहीं राजी हुई तब ना। यहाँ पे एक चीज मैं बोलना चाहूंगा, कहीं ना कहीं अक्षरा सिंह जी जो हैं, सूत्रों के हवाले से भी खबर आ रही है और कहीं ना कहीं सभी ये बात जान रहे हैं कि उन्होंने घर तोड़ने का काम किया है। जो बात है ऑब्वियस सी बात है, जब पवन सिंह जी के बारे में अक्षरा सिंह जी बहुत पहले से जानती थी कि वो किस तरह के मतलब नेचर के हैं, क्योंकि कोई भी किसी के साथ बिना जाने हुए तो उसके साथ रिलेशन में जाता है नहीं। तो यहाँ पर ही क्यों वो सामने आती हैं और ज्योति सिंह जी को भड़काने का काम करती हैं कि मेरे साथ ऐसा हुआ था, मुझ पर हाथ छोड़ा गया था, ये किया गया था, वो किया गया था। तो चलिए, मतलब आपका कहना है कि वो ज्योति सिंह जी को बचाना चाहें, तो फिर वो अपने आप क्यों उस दलदल में फंसना चाहें? वो फंसी नहीं थी। शुरुआत में के दौर पर अगर बात करें तो हम एक ही बात बार बार रिपीट कर रहे हैं कि उनको सारा बीता कल भूल कर पवन सिंह के साथ, या बात समझिए, पुराना जितना भी उनका शादी हुआ, वो बोली चलो तुम्हारे जितना भी पुराना लाइफ है हम भूल कर आपके साथ रहते हैं, पवन के साथ रही, कि अब तुम वैसा कुछ मत करना। पवन जी ने भी कहा होगा चलो ठीक है, लेकिन उसके बाद आप कर रहे हैं शादी किसी और से, ये कहकर कि हमारी माँ चाहती हैं, ठीक है। तो आप अक्षरा सिंह के साथ शादी नहीं कर सकते थे वहां पे, ये बोलकर अपनी माँ को कि हम ज्योति से नहीं, हम अक्षरा से प्यार करते हैं। आप इसका जवाब दीजिए, बस इसका जवाब दीजिएगा, एक्स्ट्रा नहीं, कि क्या वहां पर वो ये नहीं बोल सकते थे अपनी माँ से कि हम ज्योति से नहीं शादी करेंगे, हम अक्षरा से शादी करेंगे क्योंकि ये मेरे से प्यार करती है, क्योंकि लड़के की माँ राजी थी। नहीं, तो उसकी पवन सिंह की जो माता जी थे, मैं आपको बता दूं कि पवन सिंह की माता जी का साफ तौर पे कहना था कि उनके घरेलू बहू चाहिए जो घर संभाले, ना कि वो पिक्चर बनाए, ना कि वो रील बनाए। क्यों? हाँ, क्योंकि ये चाहते थे ना कि वो घरेलू बहू चाहिए। चलिए, घरेलू बहू चाहिए तो वहां पर कहां से निकल कर आता है कि आप अपनी माँ को साइड रखकर आप किसी और को रखें? पवन सिंह को शुरुआत से सोचना चाहिए था ना कि उनकी माँ को कैसी बहू चाहिए। अक्षरा सिंह के तो घर से कोई प्रेशर नहीं था, पवन सिंह के घर से प्रेशर था कि एक घरेलू बहू चाहिए। तो आपका क्या राइट बनता है बस गर्लफ्रेंड बना के रखने का किसी को? आप अक्षरा सिंह का इतना पक्ष ले रहे हैं, क्या आपको पता है? नहीं, सुन लीजिए, ठीक है, आप सही का पक्ष ले रहे हैं। मैं भी आपको एक सच्चाई बताऊं अक्षरा सिंह का। अक्षरा सिंह पवन सिंह को चाचा कहती थी शुरुआती दौर में, और उस चाचा के साथ तुम संबंध बना लो, मैं आपको भैया कह रहा हूं, और भैया के साथ संबंध बना लो, तो क्या अक्षरा सिंह गलत नहीं है? कौन सी दूध से धुल गई भाई अक्षरा सिंह कि चाचा के साथ सो गई? एक मिनट, एक चीज मैं इन्हीं के जीवन पे मैं इनसे एक क्वेश्चन करना चाहूंगा, ठीक है। चलिए, सबके लाइफ में लड़कियां रहती हैं, सब जानते हैं, आपकी भी कोई गर्लफ्रेंड होगी, ठीक है। एक तरफ गर्लफ्रेंड है जो कि प्रोफेशनल, मतलब कहा जाए कि मतलब घरेलू नहीं है थोड़ी सी, अगर देखा जाए तो जो मॉडर्न वे में है, उनका थिंक जो है मॉडर्न वे में है। दूसरी तरफ आपकी माँ है, ठीक है, जिनको चाहिए कि घर संभाले मेरी, मतलब जो भी, क्योंकि इकलौते, ठीक है, सिंपल सा चीज़ मैं जो समझाना चाह रहा हूँ वो समझिएगा। तो आप कहिएगा कि नहीं मुझे वो शादी, मतलब मुझे अपनी गर्लफ्रेंड से शादी करनी है, माँ कहेगी कि नहीं मुझे घरेलू पतो चाहिए, ठीक है। कहीं ना कहीं आप किसे चूज करेंगे? आप अपनी गर्लफ्रेंड को चूज करेंगे कि माँ को चूज करेंगे? आपके लिए पहले कौन? अब अगर हमारी माँ ऐसा कुछ प्रश्न रखेंगे मेरे सामने तो हम एक ही बात करेंगे कि उस गर्लफ्रेंड को हम घरेलू बनाएंगे। अगर हम किसी को अपने साथ रख रहे हैं, किसी को जीवन साथी बना रहे हैं, तो उसको हम उस काबिल बनाएंगे जिस काबिल हमारी माँ चाहती है। और अगर नहीं बना पाए तो माँ सर्वप्रिय, सीधी सी बात है, हम उसको उस काबिल बनाएंगे जिस काबिल वो मेरी माँ चाहती है। लेकिन पवन जी ने कभी भी अक्षरा सिंह को उस काबिल नहीं बनाया। अगर वो काबिल बनाना चाहते तो अपने साथ रहकर अक्षरा सिंह को फिल्मों से दूर कर सकते थे। जैसा कि साथ में रखना अलग, हाँ, साथ में रखना अलग चीज होता है, लेकिन उसी अक्षरा सिंह को वो कह सकते थे कि तुम किसी और के साथ काम मत करो। लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा, क्योंकि कहीं ना कहीं यहाँ पर इस्तेमाल का शब्द एक आता है, ठीक है। जैसे कि आप बॉलीवुड में ही आ जाइए, बहुत सारे ऐसे एक्टर्स हैं, ठीक है, जिनकी शादियां हुई है, लेकिन शादी के बाद
जैसे रितेश देशमुख को देखिए, जेनेलिया को देखिए, शादी के बाद कितनी फिल्में जेनेलिया ने की। ठीक है, अच्छा, अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगा। क्या आपको नहीं लग रहा है कि ज्योति सिंह और पवन सिंह का जो मैटर था उस बीच में सबसे अहम भूमिका अक्षरा सिंह का रहा, जिसके वजह से घर टूटा? हाँ, ये मानते हैं। देखिए, ये हम शुरू से मानते आए हैं कि यहाँ पर अगर जो भी मैटर चल रहा है, मुद्दा चल रहा है, तो वो ये माफ कीजिएगा, पवन सिंह और ज्योति सिंह के बीच में चल रहा है। यहाँ पर तीसरा किसी को आने का हक नहीं है, चाहे वो दीपक सिंह हो, चाहे वो अक्षरा सिंह हो, चाहे वो वीना मानवी हो, या फिर वो कोई भी अदर लोग हो। किसी को बीच में आने का कोई हक नहीं है, क्योंकि उन दोनों का मामला है। लेकिन दोनों आपस में बैठे हैं, मामले को जितना जल्दी खत्म करे सबसे अच्छा है। सीधी सी बात है। लेकिन अगर प्रश्न उठता है कि कौन सही है कौन गलत है, तो कहीं ना कहीं हम जानते हैं कि शास्त्र में लिखा गया है कि कोई भी इंसान गलत नहीं होता है। ठीक है, तो हर कोई अपना प्रॉफिट देख रहा है, बहती गंगा में हाथ हर कोई धो रहा है। कहीं ना कहीं अक्षरा सिंह ये सोचती होंगी कि हमारा करियर तो भी चल नहीं रहा है, तो कहीं ना कहीं हम भी लाइमलाइट में आ जाते हैं, पवन सिंह का नाम लेकर अभी भी टीआरपी में बने रहे में आ जाते हैं, हर कोई चाहता है। लेकिन अगर बात उनकी पास्ट लाइफ की करें, तो हम हमेशा यही बोलना चाहेंगे कि हाँ, एक बार फिर से रिपीट करते हैं, इतनी बार कर चुके हैं तो, कि अक्षरा सिंह सब कुछ भूल कर पवन जी के साथ थी, लेकिन पवन सिंह को वहां पर अक्षरा सिंह को चुनना चाहिए था, ये बोलकर कि माँ हम ज्योति को नहीं, हम अक्षरा को पसंद करते हैं। ठीक है, जो भी है, ठीक है, मान लेते हैं कि पवन सिंह ने एक गलती कर दी ज्योति से शादी करके, लेकिन क्या ज्योति का फर्ज नहीं था कि जिस तरीके से ज्योति कॉल रिकॉर्डिंग करते जा रही है, बार बार पवन सिंह को धमकी दे रही है कि मैं कॉल रिकॉर्डिंग वायरल कर दूंगी, मेरे पास बहुत सारे एविडेंस है, तो ये सब क्या है? आप आखिरकार उन्हें कोर्ट में घसीट रहे हैं, कोर्ट के बाहर आप उन्हें धमकी दे रहे हैं, इससे क्या संदेश जा रहा है? आखिरकार वो पवन सिंह को डराना क्यों चाह रही है? देखिए, कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये बहुत ही छोटा सा घरेलू मुद्दा था, ठीक है। इसे कहीं ना कहीं एक तरह से मीडिया हो, ठीक है, या फिर तीसरा जो पर्सन जिसके बारे में मैंने थोड़ी देर पहले बताया वो हो, कहीं ना कहीं कोई ना कोई आदमी तो है जो दोनों का कान भरा जा रहा है, दो तरफा कान भरा जा रहा है। ऐसा नहीं है कि इन दोनों कोई एक कभी हो ना सके, ठीक है। तो कहीं ना कहीं सबकी गलती है। मैं बस यही कहना चाहूँगा कि दोनों जो 28 तारीख को जो बैठक होने वाली है दोनों के बीच में, बस वो बैठे और ये जितना जल्द से जल्द हो, मतलब एक समझौता हो दोनों के बीच में। मैं बस यही कहना चाहूँगा कि मुद्दा है पवन सिंह और ज्योति सिंह का। तो जैसा इन्होंने कहा, हम इनकी बात से पूरी सहमत हैं तरीके से, कि आप आपस में बैठिए, आपस में समझिए बात को और आपस में ही सॉर्ट आउट करिए, क्योंकि हम जानते हैं कि शुरू से हम सारे लोग इस मैटर में बने हुए हैं और अभी तक फेस टू फेस हमें पवन का और ज्योति का नहीं मिला है, जबकि फेस टू फेस मिलना चाहिए था। और फेस टू फेस मिलकर वो लोग साबित करें कि हाँ क्या गलत है, क्या सही, और साथ रहें या फिर साथ नहीं रहें, दोनों का खुद का रजामंदी होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर वो दोनों लोग साथ ना होकर पूरी दुनिया भर साथ है, जो कि गलत है। सबसे हटकर इन दोनों को समझना चाहिए। जो 28 तारीख को बैठक है, उसमें हम यही चाहते हैं अंतर्मन से कि हाँ दोनों साथ में बैठें और पॉजिटिव वे मिले। जी हाँ, तो आप सुन रहे थे हमारे दोनों सहयोगी को। इन्होंने साफ तौर पे कहा कि जिस तरीके से अक्षरा सिंह इसमें सबसे अहम रोल में थी और अक्षरा सिंह ने जिस तरीके से ज्योति सिंह का कान भरा, और ये कारण रहा कि ज्योति सिंह पवन सिंह के बीच में जो दूरी थी लगातार बढ़ती चली गई, और ये दूरी इतना ज्यादा हुआ कि अब वो दूरी में खाई आ गई है। भले कि इस खाई को भरने की कोशिश की जा रही है, चाहे वो वीना मानवी जी हो, चाहे वो बबीता मिश्रा जी हो, इस केस में सबसे अहम रोल में है, दूरी भरने की कोशिश है। 28 तारीख को बैठक होनी है, पटना में बैठक होनी है। क्या कुछ बैठक में निकल के सामने आएगा ये भी हम आपको बताएंगे, लेकिन हम सबसे बड़ा खुलासा करेंगे कि तीसरी महिला जो सबसे अहम रोल में थी ज्योति का कान भरने में और ज्योति सिंह का घर तोड़ने में, वो कौन थे। आप भी अगर देखना चाहते हैं तीसरी महिला कौन थे तो बने रहिएगा हमारे साथ। हमें दीजिएगा इजाजत। धन्यवाद।